नमस्कार मेरे विद्यार्थियों को आपका स्वागत है। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं लेकर प्रस्तुत हूं आपके सामने एक भर्ती परीक्षा के बारे में फुल विस्तृत जानकारी, ICAR। ठीक है जी, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अभी हाल ही के अंदर कृषि विभाग के द्वारा यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंदर एक वैकेंसी आई है जिसका नाम है साथियों असिस्टेंट। आपने देखा होगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI। अब ये असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है इसके बारे में अपने डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए टू द पॉइंट अगर अपने बात करें तो मैं आपको इसके अंदर भर्ती के बारे में विगित जानकारी दूंगा और साथ ही साथ एग्जामिनेशंस के अंदर अपने को कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है जी, प्रश्नों का अंक कितना रहेगा और पूर्णांक कुल प्रश्न पत्र जो है वो कितने नंबर का रहने वाला है, सिर्फ अपने इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं विद्यार्थियों, 21 जून इसकी लास्ट डेट अभी हाल ही के अंदर 21 जून यानी कि अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं। तो आप जो भी विद्यार्थी इसके अंदर अपनी क्वालिफिकेशन रखते हो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर योग्यता की बात करें विद्यार्थियों तो योग्यता आपकी कोई भी एनी डिग्री हो आपके पास, ठीक है जी, यानी ग्रेजुएशन आपके पास हो कोई भी एनी डिग्री, ठीक है जी, तो आप इसके अंदर क्या अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 बात विद्यार्थियों, अगर बात करें एज आयु की, है ना, सबसे मुख्य पॉइंट रहता है यहाँ पर आयु का। तो आयु अपने यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको भर्ती प्रक्रिया के दौरान 20 से लेके 30 वर्ष तक की आयु का प्रावधान जो है वो किया गया है। एज की अगर बात करें साथियों, एज, ठीक है, तो 20 से लेकर मैक्सिमम आपको 30 तक का यहाँ पे प्रावधान किया गया है एज का, कि आयु आपकी इस दरमियान है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर एग्जाम की डेट भी इन्होंने निकाल दी है तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। 25 जुलाई 2022 को इसकी एग्जाम डेट बता रखी है। डेट ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन यानी कि CBT होगा और CBT जो होगा वो प्रीलिम्स एग्जाम होगा। अब इसके अंदर एग्जाम जो प्रोसेस रहेगी यानी परीक्षा की जो प्रक्रिया रहेगी साथियों वो रहेगी प्रीलिम्स के अंदर, प्री यानी कि फर्स्ट एग्जाम, फिर इसका रहेगा मेंस एग्जाम यानी कि जो CBT 2 है, ठीक है, और फिर तीसरा रहेगा आपका स्किल टेस्ट कंप्लीट। यानी जी परीक्षा की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो 3 स्तर के अंदर रहेगी या 3 चरणों में आपकी समाप्त होगी। चलिए इसके बाद में और बात करते हैं। तो मैंने आपको योग्यता बता दी, मैंने आपको आयु बता दी, मैंने आपको परीक्षा के चरण बता दिए कि कितने परीक्षा के यहाँ पर चरण यहाँ पर रहने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा अपने को इसके बारे में जान लेना है साथियों कंप्लीट, कि अब इसके अंदर जो टोटल आपकी वैकेंसी है असिस्टेंट की वो है कितनी है। तो टोटल आप सभी को पता होगा इसके अंदर वैकेंसी जो रहेगी आपकी वो 462 पद है जो कृषि विभाग के द्वारा आपको दिए गए हैं। ठीक है जी, ये अपने को इंपॉर्टेंट बात है जो अपने को पता रखनी है, ठीक है, कि कितनी वैकेंसी इसके अंदर है। अब कैटेगरीज वाइज यहां पर दे रखी है अपने को भर्ती कि असिस्टेंट के अंदर OBC में कितनी रहेगी, सामान्य में कितनी रहेगी, ST SC में कितनी रहेगी। ठीक है, तो कैटेगरीज क्लासिफिकेशन देखें तो इसका तो ध्यान दे अपने यहाँ पर देना है कि जो सामान्य है आपका यानी जनरल कैटेगरी में 44 आपकी पोस्टेज रहने वाली है, OBC के अंदर अपने 16 पोस्टेज रहने वाली है। ठीक है जी, ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए आगे इसके अंदर EWS की 3 है, SC की 7 है, ST की 1 है। फिर इसके बाद में असिस्टेंट ICAR इंस्टीट्यूट के अंदर जो अपने दी रखी है वो 235 है। ठीक है जी, OBC के अंदर 79 है, EWS के अंदर 23 है, SC के अंदर 41 है और ST के अंदर कितनी है 13 है। ये हल्का सा अपने को पता होना चाहिए कि अपने जिस कैटेगरी से संबंध रखते हैं उसके अंदर कितने कितने पद अपने को दिए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें कि परीक्षा जो अपनी 25 को होने वाली है, संभावित जो तिथि इस भर्ती परीक्षा के अंदर दी गई है उसके आधार पर देखें तो सबसे पहले अपने को यह देखना है कि आपका एग्जाम जो है वो कितने स्तर पर होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 चरणों में आपका एग्जाम समाप्त होगा। 3 चरण का मतलब यानी जो प्रक्रिया है एग्जाम्स की वो 3 स्तर पर होगी। एक तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस होगा उसके बाद में, और फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में जानते हैं जो आपका 25 को होने वाला है। ठीक है जी, चलिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के अंदर कितने विषय आपके शामिल किए गए हैं, ठीक है, भर्ती बोर्ड के द्वारा। सबसे पहले बात करते हैं तो इसके अंदर आपके 4 विषय मुख्य तौर पर शामिल किए गए। सब्जेक्ट की बात कर ले A, B, C और D, इस श्रेणी के अंदर अपने विषयों को बांटते हैं। सबसे पहले आपका आएगा जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस का मतलब होता है, मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिखूं तो रीजनिंग। ठीक है जी, रीजनिंग का पोर्शन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा
कंप्लीट, जिसको आप तर्क शक्ति परीक्षण के नाम से जानते हैं। दूसरा जो भाग रहेगा आपका इसके अंतर्गत साथियों, वो रहेगा जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस मतलब जीए, यानी कि जीके प्लस जीएस दोनों मिलकर आपका जीए बनाता है। यानी इसके अंदर आपको साइंस भी पढ़ना पड़ेगा जनरल 10वीं तक का, और आपको जीके भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और कल्चर, है ना। तो ये आपका जीके का सेगमेंट तैयार करता है। तीसरा जो इसके अंदर विषय है वो आपका मैथमेटिक्स, ठीक है, जनरल क्वांट्स यानी कि मैथमेटिक्स। इसमें आपका अर्थमेटिक का पोर्शन रहने वाला सारा का सारा। और डी यानी कि चौथा जो विषय इसके अंदर शामिल किया गया साथियों, वो किया गया आपका इंग्लिश का। तो आपको यहां पर इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। ये 4 आपके मुख्य तौर पर विषय इसके अंदर शामिल किए गए हैं भर्ती परीक्षा में। चलिए अब बात करते हैं सर, ये जो 4 विषय हैं इनके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं और कितने मार्क्स हैं। अगर बात करें तो सभी इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं सभी विषयों की, 25 देन 25, ठीक है जी। 25-25 प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। हर प्रश्न आपका 2 नंबर का बनेगा, तो 25 × 2 मतलब कि हर सेगमेंट आपका 50 नंबर का रहेगा। तो यहां पर अपने नंबर ऑफ देखें, मार्क्स देखें तो कितना रहेगा यहां पर आपका मार्क्स, तो 50 नंबर यह इस सेगमेंट के, 50 नंबर इस सेगमेंट के साथियों, 50 नंबर इस सेगमेंट के और 50 नंबर इस सेगमेंट के। अब टोटल अगर अपने ऐड करें तो आपका टोटल ये 200 नंबर का रहने वाला है, ठीक है जी। कितना नंबर का? 200 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद में बात करें टाइम ऑफ ड्यूरेशन सर कितना मिलेगा, तो समय जो आपको मिलेगा वो 1 घंटा 60 मिनट, है ना। या आप 1 घंटा कह लो, इसको 1 घंटा कह लो या आप इसको 60 मिनट कह लो, यानी कि इतना समय आपको टाइम ऑफ ड्यूरेशन के अंदर दिया जाएगा। यानी कि कोई ज़्यादा भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है, एवरेज टाइम है। सीबीटी होगा आपका, तो थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो ये आपके विषय हैं, इतने विषयों पर अपने को डिस्कस करनी है, इतने विषयों पर अपने को स्टडी करनी है। ये आपके क्वेश्चंस हैं और ये आपके क्या रहेंगे, मार्क्स रहेंगे। कुल जो पूर्णांक रहेगा वो 200 नंबर का रहेगा और टाइम ऑफ ड्यूरेशन रहेगा इतना। अब सर नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? बिल्कुल 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, ठीक है ना। इस मुद्दे को आपको अच्छे से हाईलाइट कर लेना है कि 1/3 अंक आपके नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। 1/3 का मतलब समझ रहे हो आप, है ना, कि अगर आपके 3 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका 1 अंक है जो काट लिया जाएगा, ठीक है जी। चलिए दूसरी बात यहां पर अपने को देखनी, ये तो प्रीलिम्स एग्जाम का ब्यौरा, ये मैंने आपको प्री एग्जाम का ब्यौरा दिया है साथियों। मेंस का भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूं यहां पे, ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए, पता रहे इस बात का कि मेंस आपका किस्सा कैसा आने वाला है ना। मेंस के बारे में थोड़ा सा अपने को जानकारी प्राप्त कर लेनी। आइए, हाँ जी, अगर अपना सेकंड एग्जाम देखें जिसको आप मेंस के नाम से जानते हो, तो मेंस को देखिए जी कि मेंस के अंदर कौन कौन से विषय आपके शामिल किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, मेंस के अंदर आपके सिर्फ इसके अंदर 3 ही विषय शामिल किए गए हैं, ठीक है। 3 ही विषय इसके अंदर शामिल किए गए हैं मेंस के अंदर, ठीक है। ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए 3 विषय कौन कौन से, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसके अंदर फर्स्ट, पहला जो सेगमेंट आपका है ना, पहले सेगमेंट के अंदर 2 विषय पूछे जाएंगे, ठीक है। और दूसरे सेगमेंट के अंदर तीसरा एक हटके से विषय पूछा जाएगा। सर 2 विषय कौन से पूछे जाएंगे? देखिए सबसे पहले आपका आएगा क्वांटिटिव एबिलिटी। क्वांटिटिव एबिलिटी का मतलब आपका मैथमेटिक्स, सिंपल सी बात है ना। अपने इन गहनता के शब्दों पर बात नहीं करनी, डायरेक्ट अपने बात आते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स आपसे पहले पूछा जाएगा। दूसरा जो इसके अंदर रहेगा वो रहेगा आपका इंग्लिश का पोर्शन, ठीक है। इंग्लिश का पोर्शन जिसमें ग्रामर और वोकैब दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनाएंगे। तीसरा जो विषय इसके अंदर रहेगा हटके से, वो रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब ये डिस्क्रिप्टिव पेपर क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है लेखन, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में से किसी एक भाषा में, ऐसे या आपको लेटर या आपको राइटिंग आपको यहां पे करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? यानी आपको कोई ऐसे दे दिया जाएगा किसी एक बिंदु पर, उसको आपको शब्द सीमा के निर्धारण के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। या आपको कोई एप्लीकेशन आपको लेटर वगैरह दे दिया जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर। ये रहेगा आपका साथियों। अब इसके अंदर सर मार्क्स बता दीजिए कि सर मार्क्स कितने रहेंगे, थोड़ा ये भी अपने को पता होना चाहिए। चलिए तो मार्क्स की बात कर लेते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन आपके गणित के पूछे जाएंगे साथियों और 50 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी के पूछे जाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं मार्क्स कितने रहेंगे। सर 50 क्वेश्चन है, हर एक प्रश्न अगर 2 नंबर का है तो साथियों कितने हो गए? टोटल 100 हो गए। तो 100 मार्क्स आपके गणित के आएंगे, 100 मार्क्स आपके अंग्रेजी की आएंगे। अब बात करते हैं सर इसकी, है ना। डिस्क्रिप्टिव आपका 100 नंबर का होगा, ये अपने को विशेष तौर पर पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव अपना कितना होगा? 100 नंबर का होगा, ठीक है जी। तो यहां पर देखिए ये जो आपका है
यहाँ वाला, इसके अंदर आपको 2 आवर देने हैं, 2 आवर आपको दिए जाएंगे और इसके अंदर 1 आवर दिया जाएगा। यानी जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपका, जो आपको ऐसे राइटिंग करनी है, ठीक है, लेटर आपको राइटिंग करनी है हिंदी और इंग्लिश के अंदर, वो आपको 1 घंटे में लिखना होगा, ठीक है जी। और जो 2 विषय दिए गए, जो आपका एग्जाम होगा मेंस में, उसके अंदर आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, उसके अंदर आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है जी। 100 नंबर का टोटल है, 100 इसके अंदर, 100 यानी टोटल 200 नंबर का ये रहने वाला है, ठीक है जी। तो ये था आपका ब्यौरा ICAR जो आपकी भर्ती असिस्टेंट की आई हुई है, ठीक है जी। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके अंदर प्री और मेंस में क्या है। चलिए, एक वैकेंसी आपकी कृषि विभाग से संबंधित और है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए अलग से बनाना है एक बार, इतनी ये काफी। तो ये आपके समक्ष मैंने एक IARI भर्ती परीक्षा का ब्यौरा जो रखा, ठीक है जी। और अभी इसके एग्जाम आपको पता है CBT 1 संभावित तिथि दे रखी है, कोई फिक्स नहीं है। तो 25 जुलाई आप लेकर चलें अपनी प्रिपरेशन के लिए, 25 जुलाई को ही लेकर चलें 2022 के अंदर। और इसकी अंतिम जो तिथि है ऑनलाइन भरने की एप्लीकेशन, तो वो अपने को पता होना चाहिए, 21 जून है। तो जो विद्यार्थी वंचित हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता मैंने आपको बता दी थी, कोई भी डिग्री हो आपके पास, एनी डिग्री इसके अंदर योग्यता रहेगी, और 20 से 30 वर्ष की आपकी आयु का बीच में क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये अपना संपूर्ण इसके अंदर क्या था, पूरा का पूरा डिटेल था, विस्तृत जानकारी जो मैंने आपको दी, ठीक है साथियों। तो इसी प्रकार बने रहना, नेक्स्ट आपके लिए कोई और कृषि से संबंधित भर्ती लेकर प्रस्तुत होंगे, ठीक है जी। अब आगे आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धन्यवाद।